आतंकवाद समाप्त हो, समाप्त। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी है और पूरा जो विश्व है वो इस वक्त दो ध्रुवों में बटा हुआ है। तो वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत ने इजराइल का साथ दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात की है और इसके साथ ही अपना पूरा समर्थन देने का जो वादा है वो एक तरीके से निभा रहे हैं। और इन सब के बीच में जो काशी की जनता है, जो देश के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन करते दिख रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, जो काशी के लोग हैं, वो अपने अंदाज में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि काशी धर्म नगरी है, लिहाजा जो बनारस के लोग हैं, काशी के लोग हैं, वो इस वक्त घाटों पर पहुंचे हुए हैं और फिलिस्तीन की आतंकी घटना में जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर बाकायदे माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, श्राद्ध पाठ किया जा रहा है और इसके साथ ही जो तमाम तरह की जो धार्मिक कृत्य हैं वो किया जा रहा है, ताकि जो पूरी घटना है, जो जिस तरीके से आतंकवाद की ये घटना बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जाए और साथ ही इजराइल के प्रति जो अपना समर्थन है उसे देने का काम किया जाए। तो निश्चित तौर पे जो बनारस के लोग के साथ साथ जो पूरा हिंदुस्तान है वो आज इस वक्त अपने मित्र देश इजराइल के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो ताकत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी घटना है और इस पूरी घटना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन्होंने स्टैंड लिया है, अब उसके साथ पूरा देश खड़ा दिखाई पड़ा। हमारे साथ शिवम है। शिवम, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और इसके पीछे की सोच क्या है आप लोग की? मानवता को शर्मसार कर देने वाला जो विषय आज हम सभी के सामने आया है और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का भावना रखता है, सर्वे संतु निरामया की कामना करता है, आज इसी कामना के साथ माँ गंगा के तट पर इजराइल में अपने जो भाई बंधु हैं, जो मारे गए हैं, जो वहाँ पर आतंकवादी संगठनों द्वारा, जो वहाँ पर लड़ाकों द्वारा जो लगातार जो आतंकी गतिविधियों को जो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी वजह से हजारों लोगों को हताहत हुए हैं। हम उनके मोक्ष की कामना माँ गंगा के तट पर कर रहे हैं, उनका तर्पण कर रहे हैं, उनके लिए परम गति प्राप्त हो उनको और उनको सद्बुद्धि, आतंकवादियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, जल्द से जल्द संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे, यही हम लोग कामना कर रहे हैं माँ गंगा तट पर। लेकिन मदन मोहन जी, ये बताइए कि कुछ लोग तो फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो मारे जा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये वही लोग हैं जो आतंकी मानसिकता को पालते पोसते हैं। 100 जूते भी खाएं, 100 प्याज भी खाने वाले लोग हैं। आतंकवाद केवल आतंकवाद होता है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो और विदेशी पर्यटक जर्मन की महिला के साथ अनाचार दुराचार हो और लाशों पर किया जाए? ये कोई धर्म मजहब नहीं है, ये सीधे निरसंस आतंकवाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी आतंकवाद का विरोध करने के लिए देखिए जो बनारस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में इजराइल का पोस्टर है। इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की जो फोटो है, तस्वीरें हैं, वो अपने साथ ये नमामि गंगे की टीम है जो लगातार माँ गंगा की सेवा करती है, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए दिन रात एक किए होते हैं। और आज ये लोग अपने प्रधानमंत्री, अपने जो सांसद हैं, उनका समर्थन करने के लिए आज गंगा के तट पर पहुंचे हैं। महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोग आज इजराइल का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र है भारत का वो आज मुश्किल की घड़ी में है। हम गंगा माँ से प्रार्थना करके इजराइल का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि विश्व से आतंकवाद खत्म हो जाए और जिन लोगों ने मारे गए हैं, जितने लोग, उनके आत्मा को शांति मिले। बेंजामिन नेतन्याहू भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले हम देखते थे कि थोड़ा सा जो भारत की जो विदेश नीति थी वो कसमकस में रहती थी, कभी फिलिस्तीन के साथ, कभी इजराइल के साथ। लेकिन मोदी ने पहली बार इजराइल का खुलकर समर्थन किया है और एक तरीके से लगातार वो जो जितनी मदद है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए और हम सब भी उनका इजराइल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और आगे इसी तरह करते रहेंगे। और हम अपने माँ गंगा से भी यही प्रार्थना करने आए हैं और उनके प्रति यही हम लोग अपना करने आए हैं यहाँ पे सहानुभूति कि मारे गए हर व्यक्तियों के साथ ये जो भी अत्याचार हो रहा है ये आगे न हो, यही हम लोग कामना करते हैं, माँ गंगा से करते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक चमकती फोटो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बेंजामिन नेतन्याहू की, और इसके साथ ही
क्या कहेंगे नमामि गंगे की टीम से जुड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री जी भी गंगा पुत्र अपने कहते हैं, लेकिन आज जो उनका दोस्त है वो मुश्किल की घड़ी में, आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? जैसे हम लोग अपने निजी स्वास्थ्य के लिए मित्रों का साथ देते हैं, उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री है भारत के, वो भी अपने मित्र का भरपूर खुले मन से साथ दे रहे हैं और जो स्तर तक हो सकेगा वो साथ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। इजराइल में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी घोर निंदा किया जाता है। घोर निंदा आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनकी मानसिकताएं मुस्लिम के प्रतीक है, पर वो मानवता के प्रतीक नहीं है। जो इंसानियत, जो इंसान के मारने के लिए समर्थन कर रहा है, वो मजहब से कोई मतलब उसको नहीं मजहब से है। कोई नहीं है, लेकिन मजहब की आड़ लेकर जो कुछ देश के ही लोग हैं वो कट्टरता का समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप लोग? जो अपने धर्म का नहीं वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों से लेकर के हर जगह मित्र धर्म का पालन करना, और हम राम को मानने वाले हैं। राम मित्रता के पर्याय ही नहीं, हर समाज के हर विषय पर वो अपने आप को स्थापित करते हैं। उसी प्रकार मित्रता का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नेतन्याहू को सुग्रीव के समान ही देख रहे हैं, और जो भी बाली के रूप में अगर आएगा वो आतंकवाद की तरह ही मटिया मेट हो जाएगा। और इसी कामना के साथ बनारस ये उठी जो आवाज है, वो कोशिश ये की जा रही है कि वो दूर तक जाए और खासकर उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के कानों तक पहुंचे जो लगातार कहीं न कहीं मजहब की आड़ लेकर आज खून की एक तरीके से होली खेल रहे हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।